Hello everyone. Now we are going to start question number second of exercise 5.3. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है. देखिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी. फर्स्ट में भी एपी गिवन थी लेकिन एक यहाँ पे डिफरेंस है. वहां पे हमें जैसे एपी तो गिवन थी तो उससे हमने फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई कर ली थी और कॉमन डिफरेंस. लेकिन वहां पे टोटल टर्म्स हमें गिवन थी, जैसे एन की वैल्यू हमें गिवन होती थी. लेकिन यहाँ पे क्या है, एन हमें गिवन नहीं है, हमें लास्ट टर्म गिवन है इस एपी की, कि इस एपी की लास्ट टर्म क्या है, 84 है. तो यहाँ पे देखिए हमने एसएन के, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो करवाई थी तो वहां पे 2 फॉर्मूलाज बताए थे मैंने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. एक तो ये होता है और एक ये भी होता है n/2 a प्लस ए एन. ठीक है, ये इसी से आएगा. जब आप यहाँ पे इसको a प्लस ए में स्प्लिट कर लोगे तो जो बच जाएगा वो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा. तो आप इससे भी कर सकते हो, ए एन डायरेक्ट लगा सकते हो. लेकिन एक चीज, एन तो हमें फिर भी रिक्वायरमेंट है ना. अगर हम ये फॉर्मूला भी यूज करते तो भी हमें एन चाहिए. तो इसका मतलब हमें एन फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले ए एन से. तो ए एन कितना है यहाँ पे, ए एन है यहाँ पे 84. तो पहले हम ए एन से क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एन. तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, तो आप देखिए एक बार. तो ये हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला होता था ए प्लस n-1 इंटू डी. ये हमारा 84 है, इक्वल टू ए कितना गिवन है 7. एन हमें नहीं गिवन यहाँ पे, डी. और डी कैसे हम निकालेंगे, मैं डी को साइड में बता देती हूँ. क्या करते हैं हम, a2 माइनस a1 कर लो या a3 माइनस a2. अब इस एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए हम ये जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले इसको करेक्ट करेंगे. 7 प्लस 10 2 ज़ा 20, ये हो गया 21/2 प्लस 14. तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, 21/2 माइनस 7. तो हमने एलसीएम लिया यहाँ पे 2, 21 माइनस 14. तो d कितना हो गया 7/2. तो d की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पे देखिए 84 इक्वल टू 7 प्लस ये हो गया 7/2. तो जब हमने मल्टीप्लाई करी 7/2 n माइनस 7/2. अब यहाँ पे देखिए 84 इक्वल टू, अब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो पहले हम इनको सोल्व करेंगे. तो 7, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 7 माइनस 7/2 इस तरह से. तो 7 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा, 7/2 ही हो जाएगा, प्लस 7/2 n. तो अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको उधर लेके जाएंगे. ठीक है, हम यहीं पे कर लेते हैं. तो 84 माइनस 7/2 इक्वल टू क्या हो गया, 7/2 n. ठीक है, इस तरह से. अब हमने एलसीएम लिया है यहाँ पे 2, 168 माइनस 7 इक्वल टू 7/2 n. और ये d क्या है, ये यहाँ पे हमने अलग से इसको सोल्व किया है. अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे, तो इस चीज को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं. 161/2 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 7/2 n. ये कैंसिल हो गया तो n कितना आ गया यहाँ पे 161/7. तो n यहाँ पे कितना है 23. लेकिन हमें यहाँ पे n, सिर्फ n फाइंड आउट नहीं करना था, हमने Sn भी फाइंड आउट करना है. तो जो n की वैल्यू आ गई और हमारे पास जो a और जो भी हमें चाहिए n, उन सभी को यहाँ पे पुट कर दो. तो Sn यहाँ पे हो गया n/2 23/2 और a कितना है 7 प्लस an कितना है 84. तो ये हो जाएगा 23/2 91. तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड में 2 आएगा, फ्रैक्शन में आएगा. तो इस तरह से सम निकाल लेना. मैं एक बार ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें क्या था, कि हमें n की वैल्यू गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें लास्ट टर्म गिवन है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जब हमारे पास जो भी एसएन के फॉर्मूले हैं उनमें हमें एन की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले हम एन से, एन का फॉर्मूला ये होता था, एक्सरसाइज 5.2 में हमने यही वाला यूज किया है. तो इससे पहले हम एन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जब एन वहां पे निकल जाएगा उसके बाद हम उन सभी को इस वाले फॉर्मूले में फिर से पुट करके यहाँ पे एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो इस तरह से आपको करना है. अगर इस क्वेश्चन में आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए.